ओके फाइन। तो अभी हम लोग फर्स्ट हाफ में हम लोग अपना डिस्कशन देख लिए। फाइनल अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स में कितने प्रकार के स्टेटमेंट है, एक रेवेन्यू स्टेटमेंट है और एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट है। अभी हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट में फोकस कर रहे हैं आज का क्लास में। रेवेन्यू स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे फर्दर, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें बिजनेस का टोटल पूरा नेट प्रॉफिट निकाल लेता है। याद रखना, नेट प्रॉफिट जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस से ही क्या निकलेगा, नेट निकलता है, राइट? क्लियर है? अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में घुसते हैं एक एक करके। ट्रेडिंग अकाउंट, सो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इससे हमारा निकलता है जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये शब्द आप लोगों को सुने होंगे, ट्रायल बैलेंस में मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट टर्म ये वापस आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो गुड्स हमने बेचा उसका कॉस्ट प्राइस हमारे लिए क्या था। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, मान लो मेरा लॉलीपॉप का बिजनेस है, हम चॉकलेट्स लॉलीपॉप्स बनाते हैं, ठीक है, और हम लॉलीपॉप्स बेचते हैं, तो ये मेरा ट्रेड हो गया। प्लीज याद रखना, मेरा लॉलीपॉप का बिजनेस ये मेरा ट्रेड है। हम लॉलीपॉप खरीदते हैं, बनाते नहीं है, इसको ऐसा कहते हैं लॉलीपॉप्स खरीदते हैं और लॉलीपॉप्स बेचते हैं, चॉकलेट्स खरीद के बेचते हैं, ये मेरा ट्रेड है। क्लियर है? सबसे पहले अपना ट्रेड समझ गया। ट्रेड क्या है हमारा? चॉकलेट्स लॉलीपॉप्स को बेचना, खरीद के बेचना। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैंने 8 लॉलीपॉप्स है, राइट? ये 8 के 8 लॉलीपॉप्स मैंने खरीदा एट द रेट ऑफ 10, तो 8 इंटू 10 रुपीज कितना हो गया? ये हो गया उसका सीपी। इतना रुपया में मैंने लॉलीपॉप को खरीदा। अब उसके बाद ये हो गया मेरा परचेस। उसके बाद मैंने कैरेज समझते हैं ना, जिसे हम लोग कैरेज इनवर्ट के नाम से भी जानते हैं। कैरेज, लॉलीपॉप को खरीदे अपना दुकान तक तो लेकर आना पड़ेगा, तो ठेला बोल लो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो भी बोल लो, कैरेज हमने लॉलीपॉप में खर्चा किया। टोटल 8 का 8 लॉलीपॉप को अपने तक लाने में हमको और 10 रुपया क्या करना पड़ा? खर्च करना पड़ा। 10 रुपया और खर्च करना पड़ा। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? ठीक। कैरेज इनवर्ट के अलावा और भी कुछ खर्चे हुए। मान लीजिए हमने अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करवाया, 2 रुपये। कमीशन दिया किसको? सेल्समैन को। बोला भैया मेरा लॉलीपॉप बिकवा दो, तो तेरे को कमीशन देंगे। कितना रुपया कमीशन दिया? 5 रुपया कमीशन दिया। तो ये है मेरा, ठीक। मेरा सेलिंग प्राइस पर लॉलीपॉप मेरा सेलिंग प्राइस से फॉर एग्जांपल 15 रुपया है। एट द रेट ऑफ 15 रुपीज करके हम बेचते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां पे? ठीक। अब समझिए, हम बोलते हैं कि हमने टोटल 6 लॉलीपॉप्स बेचे। कितना लॉलीपॉप बेचे? 6। तो अगर हम 6 लॉलीपॉप का सेलिंग प्राइस पकड़े तो 6 इंटू 15 रुपया होगा 90। हो गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। अब हम तुमको बोले कि जीपी निकालना है हमको, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमको पता है जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब बताओ, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 90 माइनस कॉस्ट प्राइस, बताओ कितना?
क्या हम 90 माइनस 80 करेंगे? हाँ, क्या हम 90 माइनस 80 करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो 80 रुपया जो कॉस्ट प्राइस है, ये कितना लॉलीपॉप का है? यस, हमने कितना लॉलीपॉप बेचा? 6। ये 15 नहीं, 15 रुपीज में बेचा, 6 लॉलीपॉप बेचा। तो हम जितना लॉलीपॉप बेचेंगे उतना ही लॉलीपॉप का कॉस्ट प्राइस माइनस होना चाहिए उतना लॉलीपॉप का सेलिंग प्राइस से। दैट इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो गुड्स बेचे, ये मेरे लिए गुड्स है, लॉलीपॉप मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। याद है गुड्स? गुड्स क्या होता है? जिस चीज का हमारा धंधा है, बिजनेस है, जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। तो अगर लॉलीपॉप का मेरा बिजनेस है तो लॉलीपॉप मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो जब मैंने 6 लॉलीपॉप बेचा है तो 6 लॉलीपॉप का कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। अगर एक लॉलीपॉप का 10 रुपया तो 6 लॉलीपॉप का कितना हो गया? 60। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और इसमें सिर्फ 60 रुपया नहीं, ये क्या दिख रहा है? इसको हम 16 रुपया कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए, करने के लिए। अच्छा, 8 लॉलीपॉप को अपने तक लाने के लिए कितना खर्चा हुआ था? 16 रुपया। कितना रुपया खर्चा हुआ था? तो 6 लॉलीपॉप को लाने के लिए कितना खर्चा हुआ होगा? 12 रुपया। एक लॉलीपॉप को अपने तक लाने के लिए कितना रुपया हो गया? 2 रुपया करके अपना खर्चा हो गया एक लॉलीपॉप पे। 8 लॉलीपॉप पे 16 रुपये खर्चा किया तो एक लॉलीपॉप पे 2 रुपये खर्चा किया, तो 6 लॉलीपॉप में कितना खर्चा किया होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 12 लॉलीपॉप का जब हम कॉस्टिंग करेंगे ना, सॉरी 6 लॉलीपॉप का जब कॉस्टिंग करेंगे तो 6 लॉलीपॉप का दाम 10 रुपया करके प्लस 6 लॉलीपॉप का कैरेज। समझ में आ रहा है? तब जाकर के वो 90 रुपये से माइनस होगा तो ग्रॉस निकलेगा। अब एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैन कमीशन, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये अगर नहीं भी होता तो लॉलीपॉप मेरा दुकान तक पहुंच जाता। दुकान तक लाने का जितना भी खर्चा है, लॉलीपॉप को दुकान तक लाने का जितना भी खर्चा है, वो सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो सब लॉलीपॉप का कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड। समझ में आ रहा है? सो एक चीज याद रखिएगा, आप जितना सामान बेचते हैं, सेल्स करते हैं, आप उतना ही सामान का कॉस्ट प्राइस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब इसी को थोड़ा सा हम और वेरिएशन करेंगे। अब हम वही बोलते हैं कि मेरे पास पहले से 5 लॉलीपॉप थे एट द रेट ऑफ 10, 50 रुपीज का लॉलीपॉप था। हमने फिर परचेज करा। क्या करा हमने? परचेज करा। कितना परचेज करा हमने? फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लॉलीपॉप परचेज करा एट द रेट ऑफ 10। कितना? साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, बच गया लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बच गया आपका 2 लॉलीपॉप। 2 लॉलीपॉप आपका बच गया। करेक्ट? तो अगर हम तुमसे पूछे बताओ हमने कितना लॉलीपॉप, कितना रुपया का लॉलीपॉप बेचा, तो आप हमको बोलेंगे सर मेरे पास पहले से 50 रुपया का लॉलीपॉप था, मैंने और 100 रुपया का लॉलीपॉप खरीदा और 20 रुपया का लॉलीपॉप क्या हो गया? 2 लॉलीपॉप बचा ना। तो 50 प्लस 100, 150 माइनस 20 कितना हुआ? समझ में आया? ये 130 को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? तो आप जब सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आप गलती से भी इस सबको ऐड नहीं करना है। आप फॉर्मूला देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मिल गया मेरे को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट कीमत, गुड्स सामान, सोल्ड बेचे, मतलब जो गुड्स हमने बेचे उसका कॉस्ट मेरे लिए क्या था, उसी का सीपी माइनस होगा ना। अगर कितना सिंपल से चीज है, अगर मैंने यहां पे 4 पेन खरीदा है 10-10 रुपया करके,
10 10 40 रुपया में मैंने खरीदा। एक एक पेन को मैं 10 10 रुपया में खरीदता हूं और 15 15 रुपये में बेचता हूं। अब बताओ, मैंने एक पेन बेचा है 15 रुपया में, तो क्या मैं 15 रुपया सेलिंग प्राइस माइनस 4 पेन का कॉस्ट प्राइस करूंगा? 40 रुपया। 15 मैंने 40 करूंगा, 15 मैंने 40 करूंगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तुमको ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच बोलना। 15 माइनस कितना करूंगा मैं? 10। एक पेन का सेलिंग प्राइस माइनस एक पेन। अगर मैं 2 पेन बेचा तो 30 माइनस 20। अगर मैंने 3 पेन बेचा तो 45 45 माइनस 30। समझ में आ रहा है? तो मैं जितना बेचता हूं उसी का कॉस्ट प्राइस माइनस होगा उसका सेलिंग प्राइस से। क्लियर? अब इसी चीज को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखे हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है जो हम लोग ऑलरेडी हम पहले तुम लोग को बताए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस इसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि जो गुड्स, जो भी मैंने सामान खरीदा उसको अपने तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, या अगर मैं गुड्स बना रहा हूं तो गुड्स बनाने का जो भी खर्चा होगा वो सब गुड्स के कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उससे हम लोग माइनस कर देंगे जो सामान बच गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। नाउ दिस हैज टू बी रिफ्लेक्टेड, दिस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी। ये आपको अब फॉर्मेट में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखिए, वही लेजर का फॉर्मेट रहेगा आपका, वेरी सिंपल। ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट। याद रखना, जब हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाते हैं, मेरा सारा सुख, सुख मतलब किसको बोल रहे? सुख हम इनकम्स, सारा सुख क्रेडिट में जाएगा और सारा दुख मतलब एक्सपेंसेस कहां पे चला जाएगा? डेबिट में। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया? हम लोग को जीपी निकलता है। और जीपी कैसे निकलता है? मैंने आपको कहा सेल्स माइनस सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये ना। अब बताओ, सेल्स मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। तो सेल्स कहां जाएगा? सेल्स कहां पे लिखेंगे? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय, क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स। अब इससे माइनस करना है हमको। क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे, राइट। और आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद करो। उसका ब्रेकअप क्या था? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। क्या था फॉर्मूला? अभी हम लोग जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोज। तो इससे क्लोजिंग स्टॉक हटाना है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। फॉर्मूला समझ में आया? सो बेसिकली अगर तुम ध्यान दोगे तो जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ये बताओ क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ये? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकल जाएगा? जीपी। तो ये हो गया आपका। समझ में आ रहा है? इसका टोटल माइनस यहां पे आपको मिल जाएगा 2 जीपी। कोई प्रॉब्लम है? यही जीपी है आपका। सो देखो, हम डायरेक्टली आपको बता सकते थे, हमको 1 घंटा 10 मिनट लग गया करीब फॉर्मेट में आने में। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेना, पहले इसी से शुरू करेगा, पहले फॉर्मेट लिखेगा, क्लास में भी पहले फॉर्मेट लिखेगा। लेकिन ये फॉर्मेट में हम क्यों किसी चीज को डेबिट कर रहे हैं और क्यों किसी चीज को क्रेडिट कर रही है, समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम तुमको मेरे मैथमेटिक्स से समझाया कि वेरी सिंपल है। इसको मैंने 15 रुपए में खरीदा, मैंने 20 रुपए में बेचा।
प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 20 माइनस 15, एसपी माइनस सीपी। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना मेरा, वो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा दिखाता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस ये क्या है? सीपी। सिंपल। अब हमको पता है कि बिजनेस में सेल्स के अलावा भी कुछ इनकम होता है। हमको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी और एक्सपेंसेस होता है। तो उसे हम लोग कहां लेके चले जाएंगे बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया कि नहीं? अब इसी का नीचे आप पीएल अकाउंट बना लीजिए। दो अलग अलग भी बना सकते हैं, एक ही बनाने से भी चलेगा आपका। अब जब आप पीएल बनाइएगा तो जो जीपी आपको यहां पे मिला, यही जीपी आप यहां पे क्या करिएगा? ब्रॉट डाउन। क्योंकि ये जीपी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ा है, तभी तो जीपी इधर आया। और ये जो पीएल है वो तो इसी का क्या है? कंटिन्यूएशन है। तो ये जीपी इधर आएगा पहले, और कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस था, बाय जीपी आप यहां पे लेकर के आ गए। अब आपको याद होगा नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था? जीपी के साथ हम लोग ऐड करते थे अपना सारा इनडायरेक्ट इनकम। क्या क्या इनडायरेक्ट इनकम था? फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सब मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट। अब जीपी प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड में। तो यहां पे आपका आ गया सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? सैलरी, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी चीज याद रखना, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तो वो डायरेक्ट बन गया। किचन का इलेक्ट्रिसिटी बिल जहां पे बिरयानी पक रहा है वो डायरेक्ट है। जहां पे खाया जा रहा है बिरयानी वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो हम क्या बोले? इस रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए। ठीक है, देख लेंगे इसको। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, ये सब मेरे लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अब इसको ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा, ये सब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। समझ में आया? अगर डेबिट साइड बढ़ा रहा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लॉस, नेट लॉस। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फाइनल अकाउंट्स। आज हम लोग ने सिर्फ एक पार्ट किया है और वो है ये। आज पूरा क्लास इंट्रोडक्शन में चला गया। आई होप कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बेस बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया बढ़िया से? So it all started from why we are preparing final accounts. What is the need of preparing final accounts? Final account अगर सम अप करें हम लोग, final accounts बनाया जाता है to come to the conclusion of the end result. हो गया, we did journal, जितना भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहा था उनका हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, उसका जर्नल से लेकर के लेजर ट्रायल बैलेंस बन के तैयार है, समरी कर लिया। अब वहां से हमें बिजनेस का एंड रिजल्ट पता करना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एंड रिजल्ट वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अगेन कैसे निकाला जाएगा? सिंपल, आमदनी मतलब माइनस खर्चा। तो आमदनी दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग बोल दो उसको। मेरा फीस जो मेरा इनकम है वो मेरा ट्रेडिंग है। बैंक से जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो मेरे लिए नॉन ट्रेडिंग है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग के चलते नहीं आ रहा है वो। समझ में आ रहा है? आमदनी दो प्रकार का, खर्चा भी दो प्रकार का हो गया, ट्रेडिंग और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी के बेसिस पे हमने अपना रेवेन्यू स्टेटमेंट को भी क्या कर दिया? प्रॉफिट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ग्रॉस और एक नेट। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली कैसे
निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग अकाउंटिंग भाषा में सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी चीज को हमें यहाँ पे फॉर्मेट में दिखाना है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक। क्या अगर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद एक बार जब जीपी निकल गया तो हम लोग क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। क्या निकल जाएगा मेरा? नेट प्रॉफिट। सो देयरफॉर हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने वो भी इनकम को लिया है और वो भी खर्चा को लिया है जो मेरा बिजनेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। बट जब मैं इस प्रॉफिट का बात करता हूं, जीपी का बात करता हूं, तो ये पूरी प्योर ट्रेडिंग प्रॉफिट है। जो काम है मेरा, जो मेरा ट्रेड है, उससे कमाया गया हुआ प्रॉफिट है मेरा ये, इसलिए इसका नाम होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हुआ मेरा एंड रिजल्ट। लेकिन ये बनाने के लिए मेरा काम कहां से शुरू हुआ था? जर्नल से, फिर और ये जो बनता है वो ट्रायल बैलेंस को देख करके बनाया जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए।